जम्मू कश्मीर में युवा लगातार सड़कों पर है, चाहे बॉर्डर बटालियन की बात हो, जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट की बात हो, फोर्थ क्लास रिक्रूटमेंट की बात हो, डेली वेजेस हो। लगातार वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसी आए जो चैनलाइज करे इनका एनर्जी, इनका जो काम करने का तरीका है, जो नई सोच है, उसे नया जम्मू कश्मीर बनाने में काम लाया जा सके। बट अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक उस तरह की बड़ी रिफॉर्म पॉलिसी जो है वो नहीं आई, और उसी की मांग करने के लिए आज जसबीर सिंह जी उधमपुर पंचैरी से आज यहाँ पर आए हैं, और ये डीडीसी मेंबर हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं युवाओं की। पहले भी हमने इनसे बात की थी, आज एक बार फिर से आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सबसे बड़ी जो विडंबना है हमारे यूथ के साथ कि लगातार वो इंतज़ार कर रहा है इस तरह की पॉलिसी का, क्या कुछ कहना चाहें? जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारी सोच स्पष्ट नहीं है कि जिस नए जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं उस अपने ड्रीम को रियलाइज़ कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप इस ड्रीम को अगर रियलाइज़ करना चाहते हैं तो अपनी पॉपुलेशन का जो मेजर पोर्शन है यानी कि यूथ, अगर हम आंकड़े सीधे भारत सरकार से लें कि देश की युवा जो युवा है उसकी जो संख्या है 65% है, तो उस हिसाब से भी 130 लाख में से मुझे लगता है कि 70 से 80 लाख युवा बनते हैं जम्मू कश्मीर के। उनको आप एड्रेस कैसे करेंगे? एक अच्छी यूथ पॉलिसी से, एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी से, एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी से, ताकि उनको जो है बेटर मंच दिया जा सके। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन और ख़ास करके सीधे माननीय उपराज्यपाल महोदय को बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर गवर्नमेंट्स तो कहीं ना कहीं इसको बेटर तरीके से शायद नहीं कर पाई, ये पॉलिसीज़ नहीं बना पाई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं। यूटी बनने के बाद हमने कमिटमेंट की थी कि हम लगातार इस पर काम करेंगे, लगातार नए रोजगारों का सृजन करेंगे और कम से कम मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। तो इनमें से क्या किया है हमने? कोई एक चीज़। 2,500 रुपये आप अपने लोगों को सर्व करा रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे लोग पेंडिंग बैठे हैं, एक्स एनवाइसीज बैठे हैं, लेफ्ट आउट हैं, 571 के करीब नंबर है। 4 साल से कमेटियां बन रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बॉर्डर बटालियन का आप जिक्र कर रहे थे, बाहर लोग बैठे हैं, कौन सुन रहा है? जिन लोगों को आपने टेम्परेरी इंगेज किया, प्रॉमिस किया था कि मिनिमम कम से कम मिनिमम तो देंगे, पहले आपने कहा परमानेंट करेंगे, ड्यूटी बनी तो जी मिनिमम तो देंगे, क्योंकि सीधी सत्ता भारत सरकार के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो उसमें से कुछ नहीं हुआ। फिर जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पहले तो है ही नहीं, पॉलिसी नहीं है आपके पास पॉलिसी नहीं है। हज़ारों पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, पिछले कई सालों से डिपार्टमेंट लगातार आपको भेज रहे हैं कि जनाब हमारी पोस्टें वैकेंट है, काम सफ़र हो रहा है, पब्लिक वर्क सफ़र हो रहा है, हमें नए एम्प्लॉयज़ दीजिए। लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा और लगातार डिपार्टमेंट खाली, हर दिन के साथ नए लोग जो है रिटायर हो रहे हैं। लेकिन भर्ती किसको कर रहे हैं? और फिर जिनको भर्ती कर रहे हैं और जिसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है जेकेएसएसबी के ऊपर, उसका जो एग्ज़ाम पिछले दिनों कंडक्ट हुआ, जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ मेरे काफ़ी सारे साथियों ने एग्ज़ाम दिया। मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए कि जनाब आप क्योंकि मैं खुद पब्लिक लाइफ में पिछले 10 साल से हूँ सोशल फील्ड में, तो काफ़ी सारे युवा साथियों ने फ़ोन किया कि जनाब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है लेकिन हम थोड़े से स्ट्रेस में हैं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो उनका कहना था कि जनाब एग्ज़ाम बड़ा अनफेयर था। तो मैंने कहा मैं फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। मैंने कहा आप रिसर्च कहाँ किया जाए? तो मैंने सिर्फ जेकेएसएसबी का ट्विटर हैंडल खोला, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि बड़े फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, सबको थैंक्स कर रहे हैं, एंड देन की सीसीटीवी फुटेज हुई है हमारे पास। और नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे मैं देख के हैरान रह गया और एक तरह से बड़ा दुख हुआ कि क्या नए जम्मू कश्मीर के लिए हम ऐसे ही कमेंट चाहते हैं? जेकेएसएसबी कोई पॉलिटिकल फिगर तो है नहीं कि जिसको नीचे से गालियाँ पड़ेंगी, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तो है नहीं कि जिसको नीचे से गालियाँ। ये कंफ्यूजन हमारी एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर जो जम्मू कश्मीर हम बनाना चाहते हैं उसको बिल्ड करने के लिए लोगों को रिक्रूट करने की जिम्मेदारी है। यही लोग आने वाले 10, 20, 30 साल तक जम्मू कश्मीर का फ्यूचर लिखेंगे, जम्मू कश्मीर को सर्व करेंगे। तो कमेंट ये थे, एग्जाम अनफेयर था, सर्वर डाउन थे। हमने भी वो कवर किया, हमने भी अलग अलग जगह जाकर कवर किया और बताया गया। बट अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स को लेकर एक नए इन्होंने रूल्स भी बनाए हैं, जिसमें कहा गया है कि अलग अलग लेवल पर जितने पॉइंट्स अर्जित आप करेंगे, अगर जो भी कैटेगरी में आप खेलेंगे उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे और फिर एक पूरी फेयर तरीके से जॉब जो है वो मिलेगी। उसके लिए कुछ आपकी राय? मैं तो सीधा कहना चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में कि आप अगर 4-5 लोग बैठ के पॉलिसी बनाएंगे ना, यूथ पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, वो नई जम्मू कश्मीर को नहीं बना सकती। जिला विकास परिषद जिस तरह आप जैसे लोग जो बनाए गए थे, आपसे भी तो उम्मीद की जा रही थी कि आप सब लोग जो मंच आपको मिले हैं, क्या उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा सही तरीके से? जनाब जिला विकास परिषदों को इन्होंने कब पूछा कि हमें टेंडरिंग सिस्टम लागू करना है? हमें इन्होंने कब पूछा कि हमें इस तरह की स्पोर्ट्स पॉलिसी? हमें कुछ नहीं पूछा इन्होंने।
सिर्फ ऊपर हायर लेवल पे बैठ के डिसीजन करते हैं 5-7 लोग बैठ के कि हाँ जी जम्मू कश्मीर को पॉलिसी चाहिए, करो, साइन हो गया। ऐसे नई पॉलिसीज़ बनती, ऐसे नई सिस्टम चलता। आप ठीक है, आप काम चला लीजिए ना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल। आपको क्या लगता है कि यही लोग पावर में रहेंगे? ये लोग पावर में नहीं रहने वाले, ये सिस्टम नहीं रहने वाला, सिस्टम तो बदलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम इतने क्रूशियल मोड पे खड़े हैं, जब जम्मू कश्मीर इतनी लैंडमार्क मोमेंट पे खड़ा है, तो हम इस टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्यों ना हम आज, आप यूथ की राय क्यों नहीं लेते? यूथ पॉलिसी के लिए आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी के लिए सिर्फ एक्सपर्ट लोगों की राय लेते हैं। आप उन लोगों की राय लीजिए जो सिस्टम में नहीं है, जिनको आप एक्सपर्ट नहीं समझ रहे, लेकिन उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेहतरीन लोग हैं जो यूथ स्पोर्ट्स और रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे बड़े अच्छे सुझाव दे सकते हैं। अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री साहब मन की बात के लिए आम जनता के सुझाव मांग सकते हैं, लाल किले से स्पीच देने के लिए आम जनता के सुझाव मांग सकते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो यूथ पॉलिसी के लिए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के लिए लोगों के सुझाव नहीं मांग सकती? मुझे लगता है कि मांग सकती है। लेकिन मैं सिंपल कहूँ जनाब, नए जम्मू कश्मीर के लिए आपको इमीडिएट रिफॉर्म्स करने होंगे, मेजर रिफॉर्म्स करने होंगे, लेकिन सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं, आपको रेशनल रिफॉर्म्स करने होंगे, जिसके पक्ष में आप कह सकें कि हमने इस तरीके से रिफॉर्म किया और उसको जस्टिफाई कर सकें। क्योंकि रिफॉर्म्स तो बहुत किए। मैं लास्ट में एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मैं पंचायती राज से आता हूँ, सीधा फर्स्ट हैंड बताऊंगा। पंचायती राज एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट्स की और दखल दिया, टेंडर सिस्टम लागू किया, और आज उस टेंडर सिस्टम की सजा जम्मू कश्मीर भुगत रहा है कि दिसंबर में 31 दिसंबर हो चुका है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइन थी कि 70% पैसा खर्चना है, हम नहीं खर्च पाए हैं। अब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आप सिर्फ 30% पैसा विड्रा कर सकते हैं और खर्च सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर एक डीडीसी होने के नाते 10 करोड़ मेरी डीडीसी काउंसिल को मिला था, मुझे मिला था 71 लाख के करीब। अगर मैं 31 दिसंबर तक वो काम नहीं कर पाया हूँ, शुरू नहीं कर पाया हूँ या पूरे नहीं कर पाया हूँ, तो अब वो 71 लाख में नहीं, अगर गाइडलाइन चाहिए नहीं होती तो मैं सिर्फ 15 या 20 लाख खर्च पाऊंगा। तो वो बाकी 50 लाख किधर गया? वो काम किधर गए? तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपको चुना गया था तो जितने भी जगह आपने वोट मांगने गए, जिससे भी आपने वोट मांगा, उसमें उसको आपने यही आश्वासन दिया था कि जब हम डीडीसी बन जाएंगे तो हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे। बट शायद आपको भी लगता है कि हाथ अभी जकड़े हुए। देखिए अफसोस, देखिए एक तो होता है कि अगर हम सिर्फ फिलॉसफी करें, हो हमारे पास कुछ नहीं और हम ऐसे ही कहेंगे नहीं हमें ये चाहिए। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में अपार जो है वो क्षमता है, टैलेंटेड हैं, हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास होटल इंडस्ट्री है, हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारे पास हाइड्रो इंडस्ट्री है, हमारी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी हो सकती है, सब कुछ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें चैनलाइज करना है। और माननीय, मुझे तो लगता है कि उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा, मैं प्रशासन को नहीं बताऊँगा, मैं सीधा और सीधा माननीय जो उपराज्यपाल जी हैं, मेहनती हैं, दौड़ते हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, मैं सीधा उनसे कहना चाहूँगा कि जनाब ग्राउंड के हालात बहुत अलग हैं और मैं उसी ग्राउंड से उठ के आया हूँ और जम्मू कश्मीर के वन ऑफ द टफेस्ट रीजन को सर्व करता हूँ, जो चुनाव रिवर के साथ लगता है। वन ऑफ द टफेस्ट रीजन, जहाँ बिजली पानी अभी पहुँचना है, रोड पहुँचने हैं। तो अगर मैं वहाँ से बता रहा हूँ कि ज़मीनी हालात बहुत अलग है, तो जनाब जी सच बात है कि जो एसी कमरों में बैठे हुए लोग हैं उनको ज़मीनी हालातों का पता नहीं है। तो मेरी यही दरख्वास्त है एलजी साहब, माननीय मनोज सिन्हा जी, मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है नए जम्मू कश्मीर के लिए और समय आ गया है कि हम वो करें। व्यवस्था तो बदलेगी, सत्ताएं आती जाती रहेंगी और ये ऑफिसर्स भी बदलेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर इस गैप को हमने ख़राब कर दिया, इस टाइम को ख़राब कर दिया, तो इसकी कीमत जो है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर को चुकानी पड़ेगी। तो इमीडिएट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमीडिएट रिफॉर्म्स लाया जाए और युवा लगातार सड़कों पर है, उसके लिए वो भी इंतज़ार कर रहा है कि इस तरह की पॉलिसी आए कि हमें एक फेयर और जल्द तरीके से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड, जम्मू।